आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। अब तक का सबसे सस्ता ओडिशा में आरटीपीसीआर टेस्ट सिर्फ 400 रुपए में होगी कोरोना की जांच। कोरोना जांच की तकनीकी में इजाफा होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। कोरोना की जांच और इलाज लगातार सस्ता हो रहा है। राज्य सरकारों में भी जांच सस्ती करने का एक तरह का यहाँ पर कंपटीशन छिड़ा हुआ। इस कड़ी में उड़ीसा सरकार ने महज 400 रुपए में आरटीपीसीआर टेस्ट करने का ऐलान किया है। कोरोना के आरटीपीसीआर जांच अभी तक 2000 से 24 रुपए में हो रही थी। पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने इसी की कीमतों को कम करने का ऐलान करते हुए जांच दर 800 रुपए कर दी थी। दिल्ली के बाद राजस्थान फिर गुजरात सरकार ने भी प्राइवेट लैब में होने वाली कोरोना जांच की दरों को कम करने का ऐलान किया था। वहीं कल ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आरटीपीसीआर टेस्ट को कम करके 700 रुपए कर दिया था। ओडिशा सरकार ने इन सभी राज्यों को पछाड़ते हुए पीछे छोड़ते हुए अब तक की सबसे सस्ती जांच का ऐलान किया है। ओडिशा में अब कोरोना की आरटीपीसीआर टेस्ट महज 400 रुपए में करवाई जा सकेगी। राज्य सरकार ने इस बारे में तमाम प्राइवेट लैब को नोटिफिकेशन जारी करके ये बात कही है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राज्य के कोई भी निजी लैब आरटीपीसीआर जांच के लिए मरीजों से केवल 400 रुपए ही वसूल कर सकती है। 2 दिन पहले दिल्ली सरकार ने भी आरटीपीसीआर टेस्ट की दरें 2400 रुपए से घटाकर 800 रुपए की थी। वही घर से सैंपल चार्ज लेने पर सैंपल लेने पर चार्ज यहाँ पर 1200 रुपये तय किया गया था। सरकार में यहाँ पर दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के मामलों को बढ़ते हुए ध्यान देखते हुए यहाँ पर दिल्ली सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया था। वही दिल्ली में प्राइवेट लैब में आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के लिए 2400 रुपये देने होते हैं। वही 2400 रुपये यहाँ पर देने होते हैं। सरकार ने इसे घटाकर 800 रुपये कर दिए है। अब प्राइवेट लैब वाला टेस्ट के लिए 800 रुपये से ज़्यादा दिल्ली में नहीं ले सकेगा। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट लैब वाला को अपना घर बुलाकर सैंपल देता है तो वह लैब वाला अधिकतम 1200 रुपये वहाँ से चार्ज कर सकेगा। वही दिल्ली के बाद गुजरात सरकार ने भी कोरोना टेस्ट के रेट को कम करने का फैसला किया है। गुजरात में टेस्ट की कीमत 1500 से घटाकर अब 800 रुपये कर दी गई है। गुजरात को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने राज्यों में यहाँ पर आरटीपीसीआर जांच का चार्ज यहाँ पर 700 रुपये रखा है। ये चार्ज यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। यूपी में किसी भी प्राइवेट लैब में जांच कराने पर 700 रुपये का यहाँ पर चार्ज देना होगा। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने भी यहाँ पर 2 दिन पहले कोरोना के आरटीपीसीआर टेस्ट को 800 रुपये कर दिया था। टू व्हीलर चालक के लिए सरकार का नया आदेश, हेलमेट पहनने के बाद भी लग सकता है आप पर भारी जुर्माना। देश भर में केंद्र में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ट्रैफिक के नियमों को तेजी से बदला है। पिछले साल सरकार ने ट्रैफिक नियमों में जुर्माने की राशि को काफी तक बढ़ाया है, जिससे आम जनता की जेब पर भारी असर पड़ा था। हजारों की रकम में लोगों के चालान कटे थे। लेकिन अब नकली और लोकल हेलमेट पहनकर सरकार को चकमा देने वाले भी सावधान हो जाए, क्योंकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द ही सख्त कदम उठाने की तैयारी में है जो नकली और लोकल हेलमेट पहनते हैं। माना जा रहा है कि अब लोकल हेलमेट पहनकर बाइक, स्कूटर समेत 2 पहिया वाहन चलाने वालों को भारी जुर्माना यहाँ पर भुगतान करना पड़ सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने 26 नवंबर 2020 को एक आदेश दिया था जिसमें देश में सिर्फ भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS से प्रमाणित 2 पहिया वाहन चालक हेलमेट ही बनाए और बेचे जा सकेंगे। इससे हेलमेट की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी। वही अब इस आदेश के बाद अगर लोकल और नकली हेलमेट बनाने वाला कोई भी व्यक्ति अगर पकड़ा गया तो उसे सीधे जेल होगी। वही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय ने 2 पहिया वाहन की सवारियों के लिए हेलमेट आदेश 2020 जारी किया है, जिसके अनुसार 2 पहिया वाहन पर चलाने वाले के लिए सुरक्षा हेलमेट को अनिवार्य BIS प्रमाणीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रकाशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। वही मंत्रालय की विज्ञप्ति में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार देश की जलवायु स्थिति के अनुकूल हल्के भार के हेलमेट के बारे में विचार करने तथा हेलमेट का परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सड़क सुरक्षा समिति बनाई गई थी। इसे समिति में एम्स के विशेषज्ञों और डॉक्टरों तथा BIS के विशेषज्ञों सहित विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हुए थे। इस समिति ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें हल्के भार वाले हेलमेट की बात कही गई थी। इस समिति की रिपोर्ट के बाद ही मंत्रालय ने अपना फैसला बदला है। आपको बता दें कि इस नियम के बाद देश भर में ब्रांडेड हेलमेट की बिक्री ही होगी। अगर खराब क्वालिटी या फिर लोकल हेलमेट बेचना कोई बेचता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसे अपराध माना जाएगा। इस नियम को अगर तोड़ता हुआ अगर कोई पाया गया तो उस पर 1000 रुपये के जुर्माने के तौर पर वसूले जाएंगे। इसी तरह अगर कोई कंपनी या फिर व्यक्ति लोकल हेलमेट बनाता पकड़ा गया तो उस व्यक्ति पर 2 लाख रुपए का जुर्माना सरकार की ओर से लगाया जाएगा। इसके साथ उसे जेल भी हो सकती है। आपको बता दें कि
कुछ समय पहले ही सरकार ने नए संशोधित मोटर कानून को लागू किया था। इस नए कानून में ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना की रकम को 10 गुना कर दिया गया था। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की तरह दिल्ली में नहीं लगेगा रात का कर्फ्यू। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के बीच देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रात्रि कर्फ्यू लगाने की संभावना अब कम हो गई है। माना जा रहा है कि कोरोना के मामले और संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए ये कहा कि यहाँ पर कर्फ्यू लगाने की फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं कुछ दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में यहाँ पर सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार से कहा था कि जरूरत पड़ी तो दिल्ली में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जा सकता है। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया था कि अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। इसके बाद सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ को घर से काम करने की छूट मिल चुकी है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रात्रिकालीन कर्फ्यू से लोगों को अधिक परेशानी होती है, इसलिए इसकी जगह सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दूसरे उपाय कर रही है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण के मुद्दे पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दिए गए शपथ पत्र में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि इस साल मार्च महीने में कोरोना का संक्रमण के शुरू होने के साथ ही इस पर काबू पाने के लिए तमाम जरूरी कदम उठाए गए थे। दिल्ली सरकार के इस शपथ पत्र को जस्टिस अशोक भूषण और RS रेड्डी और MR शाह की पीठ ने रिकॉर्ड पर लिया था। वही पीठ ने कहा कि वह इस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। ये मामला अब कोरोना वायरस मरीजों के अस्पतालों में इलाज से संबंधित है। चांदी की कीमतों में 1500 रुपए की बड़ी उछाल, सोना भी हुआ है महंगा। सराफा बाजारों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है। बुधवार को चांदी का भाव 1500 रुपए प्रति किलो बढ़कर ये 63,500 पर पहुंच गया है। इसी तरह सोने का भाव भी बुधवार को 250 रुपए बढ़ा। इसका भाव भी 50,750 पर सोना खुला था। वही सोने और चांदी की कीमतों में उछाल से खासतौर पर लगन के ग्राहकों को यहाँ पर परेशानी होगी। चांदी का भाव भी एक दिन पूर्व भी 1200 रुपए पहले मंगलवार को यहाँ पर बढ़ा था। इसका भाव यहाँ पर बुधवार को 1500 रुपए प्रति किलो की जोरदार तेजी के साथ इसी तरह 2 दिनों में मंगलवार और बुधवार को 27 रुपए प्रति किलो चांदी के भाव यहाँ पर बढ़ गए। सोने का भाव भी बुधवार को 250 रुपए मजबूत होकर 50,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। एक दिन पूर्व उसका भाव स्थिर था। वही सराफा कारोबारियों का कहना है कि दिसंबर में शादी ब्याह के मुहूर्त तो कम है, लेकिन शादियों की संख्या यहाँ पर अधिक है। इसलिए लगन के लिए वैवाहिक आभूषणों की मांग बनी हुई है। बाजारों में रौनक है और खरीदारी चलने से घरेलू मांग तो निकल ही रही है। बाजार के जानकार ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर भी लिवली चलने से यहाँ पर सोना चांदी के भाव में मजबूती आई है। वही छठ महापर्व के बाद चांदी के भाव में 4700 रुपए की गिरावट आई थी। सोना भी 2200 रुपए सस्ता हुआ था। इसके बाद 2 दिन की तेजी का दौर यहाँ पर चल रहा है। 2 दिन से यहाँ पर तेजी का दौर चल रहा है। सोने और चांदी के भाव में गिरावट के कारण निचले स्तर पर निवेश बढ़ने से वैश्विक स्तर पर भी सोना चांदी का भाव मजबूत हुआ है। लगन की मांग चलने से स्थानीय स्तर पर बाजार मजबूत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वही इसी वजह से कीमतों में यहाँ पर तेजी देखी जा रही है। वही बात करें अब कोरोना अपडेट की, तो देश में एक दिन के भीतर कोरोना के 36,704 नए केस भारत में सामने आए हैं। कुल मामलों की संख्या 55 लाख के करीब भारत में पहुंच चुकी है। देश में बीते 2 दिन से कोरोना वायरस के नए मामलों में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में एक दिन के भीतर 36,704 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या भारत में 54,99,414 हो गई है। एक दिन के अंदर 501 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या भारत में 1,38,122 हो गई है। भारत में अब सक्रिय मामलों की संख्या 4,28,744 है। 24 घंटों के भीतर 43,062 नई रिकवरी भारत में हुई है। इसके बाद रिकवरी हुए कुल मामलों की संख्या 89,32,747 यहाँ पर हो गई है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया है कि भारत में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले 10 लाख प्रति लोगों में केस सबसे कम है। कई देशों में तो ऐसे भी है जहां पर प्रति 10 लाख की आबादी में 8 गुना तक ज्यादा, भारत से 8 गुना तक ज्यादा यहाँ पर केस सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि पॉजिटिविटी रेट दर देश में 11 नवंबर को 7.15% थी। ये 1 दिसंबर को 6.69% हो गई है फीसदी हो गई है। वह कुल मामलों में सक्रिय मामलों का प्रतिशत कम होकर भारत में 4.60% पहुंच गया है। वहीं मिजोरम में एक दिन में कोरोना के 22 नए मामले मिले हैं। यहाँ कुल पॉजिटिव की संख्या 3,869 हो गई है। इनमें सक्रिय मामले 251 बताए जा रहे हैं। वहीं 3,572 रिकवरी हो चुकी है। 6 लोगों की मौत शामिल है।
पंजाब में 730 नए मामले पिछले 24 घंटों में आए हैं। 812 रिकवरी यहाँ पर हुई है। 14 लोगों की मौत इस दौरान यहाँ पर राज्य में दर्ज की गई है। अब तक यहाँ कुल 1,52,709 मामले आ चुके हैं सामने। इनमें 1,40,254 रिकवरी हो चुकी है। 4,821 मौतें हो चुकी है। वही 7,734 सक्रिय मामले यहाँ पर पंजाब में फिलहाल है। वही बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 1357 नए मामले आए हैं। वही 1683 रिकवरी हुई है। 10 लोगों की मौत हुई। अब तक कुल यहाँ पर 2,07,485 मामले आ चुके हैं। इनमें 1,89,780 रिकवरी हो चुकी है। 14,435 मध्य प्रदेश में सक्रिय केस है। वही 3,270 मौतें यहाँ पर शामिल है। वहीं तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 1404 नए मामले सामने आए हैं। 1411 रिकवरी हुई है। 10 लोगों की यहाँ पर मौत दर्ज की गई। राज्य में कुल मामलों की संख्या 7,83,319 हो गई है। इनमें 7,60,717 रिकवरी हो चुकी है। 11,722 मौतें और 10,000 सक्रिय मामले बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी एक दिन के भीतर कोरोना के 4,930 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6,290 रिकवरी हुई है। 55 लोगों की मौत दर्ज की गई है। अब यहाँ कुल मामलों की संख्या 18,28,000 हो गई है, जिसमें 16,51,000 रिकवरी हो चुकी है। वही 89,098 सक्रिय मामले बताए जा रहे हैं। वही 47,286 मौतें यहाँ पर दर्ज की गई है। वही बात अब राजस्थान की करें, तो राजस्थान में पिछले 24 घंटों के अंदर 2,347 नए मामले मिले हैं। वही 3,007 रिकवरी हुई है। 19 लोगों की मौत दर्ज की गई है। कुल मामलों की संख्या 2,70,410 राजस्थान में हो गई है। इनमें 2,40,000 रिकवरी हो चुकी है। वही 27,974 सक्रिय मामले फिलहाल राजस्थान में है। वही इनमें 2331 मौतें शामिल है। वही देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी 4,006 नए मामले पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए हैं। वही 5,036 लोग रिकवर हुए हैं। 86 लोगों की मौत दर्ज की गई है। अब कुल मामलों की संख्या यहाँ पर 5,74,000 हो गई है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।